दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि आज भी शेयर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट में आज गिरावट थी। निफ्टी करीब 160-170 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है, तो इस चक्कर में आपको आरवीएनएल भी गिरावट देखने को मिली। अब कहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कितने अमाउंट का ऑर्डर मिला है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है और लगभग 52 वीक्स लो के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में एक खबर निकल के आ रही है, अब क्या आने वाले टाइम में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर स्टॉक अपना 52 वीक्स जो लो था उसको ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ सकता है। ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में भी थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले, और हो सकता है कि स्टॉक जो 52 वीक्स का लो था 128 रुपीज़ का, वो आपको तोड़ता हुआ नज़र आए। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आरवीएनएल की। 411.8 पे क्लोजिंग रही आज के दिन। 13.75 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.25% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी लगभग 40 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 40 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 21 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 22 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 10 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 44 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 15 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब ऑर्डर की बात करी जाए, आरबीएनएल इमर्जेस एल आई यानी कि लोएस्ट बिडर फॉर सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑफ रुपीज़ 137.16 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी सही अमाउंट का इनको जो है प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आया। अब इस प्रोजेक्ट में करना क्या होगा, बेसिकली सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड commissioning of 132/55 kV ट्रैक स्टेशन, सब स्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट और सब सेक्शनिंग पोस्ट, और ऐसे कई इनको और काम करने होंगे। तो जिसके चलते आज के ना आपको गिरावट तो मार्केट में देखने को मिली, पर आने वाले टाइम में अगर हम इनकी ऑर्डर बुक पे नज़र डालें तो ये लगभग मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको अगर गिरावट हो रही है इसकी, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो ऐसे में मार्केट में प्रेशर की वजह से गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो आप जितनी गिरावट हो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, तो आप बाय करके इसको चल सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1211.5 पे क्लोजिंग रही। 9.55 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 0.78% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। 52 वीक्स लो देखोगे 1201.5 का लो है, तो लगभग स्टॉक जो है अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर जाए इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कुछ 91 लैक्स की थी आज के दिन। कल की बात कर जाए 91 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 56 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 86 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 51 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज यहाँ पे अगर देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 93 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई, लगभग 1.5 CR के करीब थी वॉल्यूम। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में आज के दिन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर इसमें जो लगातार गिरावट हो रही है ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स के रिटर्न देखेंगे साल भर में, तो कुछ खास रिटर्न नहीं है पिछले 1 साल के। 6.5% के नेगेटिव रिटर्न, और ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे तो कि साल खत्म होने वाला है, तो 6.5% की 6 महीने में अगर आप देखेंगे 22.5% के, 22.25% के। तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है कि 1 साल से कुछ रिटर्न नहीं मिला है। जिन्होंने साल भर पैसा डालता है उनके कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए इनको, पहले अगर खबर देखें तो खबर थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अच्छी खबर है। रिलायंस सीक्स प्रीमियम ऑफ एटलीस्ट $3.5 पर बैरल फॉर ऑयल फ्रॉम केजी ब्लॉक। और ये जो है आप देख सकते हो
Reliance and its partner BP of the UK sought bids from domestic refiners for sale 17,600 barrels of crude oil every month from April 25 to February 2026, यानी कि 11 महीने तक के लिए हर महीने 17,600 बैरल जो है ऑयल को करेंगे डोमेस्टिक रिफाइनरी सेल में। तो ऐसे में ये जो खबर है थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको डेफिनेटली इसका असर देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी की हालांकि पब्लिश हो चुकी है क्योंकि खबर तो अभी निकल चुकी है, पर इसका जो इम्पैक्ट है साफ मेंशन है अप्रैल 2025, तो यानी कि अभी दिसंबर ख़त्म हुआ है 4 महीने। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो है पिछले साल में काफ़ी ख़राब रिटर्न दिखाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश होगी, और जो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू वो चाहे तो यहाँ पे निवेश कर सकता है, और जैसे जैसे गिरावट हो जो पुराने बने हुए हैं वो गिरावट हो तो उसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चले इसको, क्योंकि एक बार क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए तो उसमें इस पिक्चर और थोड़ी साफ हो जाएगी कि क्या कंपनी वाकई में यहाँ पे रिबाउंड कर रही है या फिर थोड़ी सी और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ये क्वार्टर रिजल्ट आते ही पता पड़ जाएगा कि देखिए दिसंबर ख़त्म होने वाला है, कल 31 है। तो ऐसे में आपको पूरा जो है एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी थोड़ी बहुत वहाँ से, तो आप तब निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। अब बात करते हैं हम टाटा स्टील के बारे में। 137.5 पे क्लोजिंग रही, 1.41 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, और 1% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की आज के दिन लगभग 3 CR के करीब थी वॉल्यूम आज के दिन। कल की बात करी जाए 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे लगभग 3 CR के करीब वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो लगभग सेम वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब खबर थोड़ी सी नेगेटिव ये है कि टाटा स्टील शेयर होल्डर्स में सी फर्दर पेन एज पॉसिबल $5 बिलियन एक्सपेंसेस लूम्स। और ये एक्सपेंसेस कहाँ पे लूम हुए हैं? लूम्स इन नीदरलैंड। तो ये थोड़ा सा जो है चिंता का विषय है यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर आप इसकी भी रिटर्न देखेंगे साल भर में तो ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है इसके भी। वो 2% के आसपास इसके भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है साल भर में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब ये जो खबर आई है इसके चलते थोड़ी सी और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो काफ़ी बुरी खबर है, पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जो वेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो अगर नीचे मिलता है तो नीचे बाइंग करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखिए कंपनी टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी में से एक है, तो वापस कैसे मार्केट में बाउंस बैक करना है वो अच्छे से पता है ऐसी बड़ी कंपनीज़ को। तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे, पर अभी के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, क्योंकि गिरावट तो हो सकती है यहाँ पे। और अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस। कंपनी का नाम है पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड। 349.05 पे क्लोजिंग रही, 6.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 2% का सर्किट लगता हुआ नजर आया इसमें आपको आज के 5 दिन के रिटर्न की बात करें 4% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न और 13.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली। महीने भर में लगभग 40% के आसपास रिटर्न, और 6 महीने में 772% के यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। और बोनस का जो रेशो रखा गया है वो रखा गया है 1:1 का यहाँ पे रेशो रखा गया है। एक लोड है मैं आपको दिखा दूँ, आप देखिए 1:1 का यहाँ पे बोनस रखा गया है, और रिकॉर्ड डेट रखी गई है जनवरी 8, 2025। तो ऐसे में जिसके भी डीमेट अकाउंट में 8 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो डेफिनेटली बोनस के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।